तो मित्रों नमस्कार नमस्कार भोजपुरिया समाज का हाल चाल बारो सब कैसन बानी। राजनीति बड़ा चरम पे बा बिहार में और हर कोई राजनीति में आजकल जानल चाहता है कि कौन पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ी, कौन सीट केकर हो रहल बा। लेकिन इ तमाम दाव पेच के बीच ई जाने में जितना बिहार मशगूल बा उससे ज़्यादा प्रत्याशी अभी कन्फ्यूज बा। अभी पटना के हम हाल बता दे रहा सब कि पटना में जौना रोड में जाए पॉलिटिकल पार्टी के जे ओह टाइप के कद्दावर नेता बा उनका आवास पर सैकड़ों गाड़ी के काफिला लागल बड़ुए। चूँकि प्रत्याशी पटना में अड़ल बड़न 5 दिन से डिगत नहीं खन, खाना पीना खा के रोड पर सूत के टिकट लेवे खातिर मारा मारी चल रहा बा। सब कोई चाहता कि हमार टिकट मिल जाओ, टिकट से ज़्यादा सिंबल कब मिल जाओ, ई चिंता में सब कोई लागल बा। जन सुराज के हाल देखी, जन सुराज में मारा मारी नहीं के, लेकिन जन सुराज के ऑफिस में कभी भी चल जाई हजारों गाड़ी उससे पूरा हाउस में रुआ मिल जाई, सैकड़ों से अधिक के संख्या में बिहार के कोने कोने से प्रत्याशी। चूँकि अभी 51 सीट के घोषणा भइल बा, अब बाकी अभी 243 पर चुनाव लड़े के बाद, तो सब कोई चाहता कहीं से जुगाड़ लाके टिकट मिल जाए। जौन दल के कहीं जुगाड़ नहीं लगा तो वह जन सुराज में किस्मत जमा होता। लेकिन प्रशांत किशोर पहले ही कह दिल कि हम कचड़ा के लेवे खातिर तैयार नहीं की, मतलब दोसर पार्टी से हिब्बत उनके खातिर कचड़ा बा। सही भी बा, अपन अगर उनका साथी जो 3 साल से पैदल चल बा ओकरा के ना दे के दूसरा के दिहन तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात बा। दूसरा तरफ राजद ऑफिस में भोज चल रहा बा, इतना कार्यकर्ता और प्रत्याशी पहुँच रहा बाड़न कि क्या कहल जाओ। लेकिन सब के सीट गुत्थी सुलझत नहीं के, सब उलझ के रह गई बा। अब सब के फैसला दिल्ली दरबार में हुई। आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली दरबार चल गलन। राहुल गांधी के या खड़गे साहब के पास नतमस्तक हुए ओइजा जाकर के सीट बंटवारा के गुत्थी सुलझी। चूँकि कांग्रेस मानत नहीं के, कांग्रेस उस सीट चाहता जौन सीट पर ओकर जीत पक्का हो जाए। पिछला बार ऐसा उस सीट नहीं के चाहत कि तू सीट दे द, कहे कि 70 को सीट दे दो, ऐसा सीट दे दो कि हम जीतिए ना सकी। तो अपन अभी से फाइनल करे के सोच लिल बा कांग्रेस। दूसरा तरफ विकासशील पार्टी जो वीआईपी मुकेश सहनी बा ओकर अभी वो सब लोग गंगा में जाके अभी समाहित होकर के और धरना प्रदर्शन पर बैठ गई बा। वो अब कहते कि हम गंगा के बेटा हैं, मछुआरा के बेटा हैं, तो गंगा में चलो। तो उनकर पार्टी के कुछ नेता गंगा में चल गई बड़न। आरजू विनती गंगा मैया से करते हैं कि भाई सीट जल्दी बंटवारा हो जाए। वो 20 सीट और उप मुख्यमंत्री के पहले ही उड़ल बन के उप मुख्यमंत्री पद दे दो, 20 सीट दे दो, नहीं तो कोई समझौता ना हो सकेला। पिछला बार 4 गो सीट मिलल रहे, 5 गो मिलल रहे, तो एगो अपने हार गए, 4 गो जीतल, तो 4 गो में कुछ बीजेपी में कुछ आरजेडी में चल गई। ये हालात बा। अब एक बार 20 के डिमांड बा, सीट उलझल बा। माले पिछला बार प्रदर्शन के लिए रहे बढ़िया, 12 सीट 19 में 12 जीतल रहे, तो ये बार चाहता है कि हमारे स्ट्राइक रेट देखते हुए भाई हमारी सीट बढ़ाओल जाओ, जायज़ भी बा ऊपर मांगल। अब सब उलझल बा, लेकिन केहू के सुलझत नहीं खे। ई हो गई महागठबंधन काल। इधर एनडीए में आ जाइए, एनडीए में चिराग पासवान उलझे हुए हैं, भूपेंद्र कुशवाहा उलझल बड़न, मांझी अलग सीट पड़ल बड़न, चिराग 25 से ज़्यादा सीट खोज रहा बड़न। अब चिराग के ये हाल बढ़ुए कि चिराग एक बार अपने से भी लड़के देख चुकल बड़न, लेकिन उनमें कुछ भइल ना, तो एक बार फिर से वो अड़ल बड़न चुनाव मैदान में कि हमारा 25 से अधिक सीट मिल जाए। और चिराग उस सीट चाहते रहन जौन सीट जदयू लड़ती है। अब जदयू छोड़े के तैयारे नहीं थे, यही में मामला पूरा फसल बढ़ुए। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि हमारा 20 सीट मिल जाए, मांझी के भी मुंह बड़ा भइल बा। अब बीजेपी 203 सीट पर पहले ही बीजेपी और जेडीयू में समझौता हो चुका बा, तो मात्र 40 सीट बचल। अब 40 सीट में ही तीनों के फरियावे के बा। उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग कहीं भगियन ना, इतना तय बा। चूँकि तीनों के नस पकड़ के सहमत के खेल में बीजेपी एकदम धैले बा। बीजेपी के का बा कि अगर चिराग जहन तो 3000 करोड़ के संपत्ति बा बाबूजी का लेकर अब तक, ओकर जांच तुरंत शुरू हो ईडी पहुँचे लगी, तो वो मजबूरी मान कहीं भाग ना सकल। उपेंद्र कुशवाहा के पहले ही राज्यसभा के टिकट दे के उनका के बांध दिले बा। और जीतन राम मांझी तो कही दिलन कि टिकट नहीं दिए तो हमरा के वो रामधारी वो उनकर महाभारत का प्रसंग उठा करके कि हमको दे दो 15 ग्राम, बाकी रखो धरती तमाम। तो 15 ग्राम 15 सीट मांगा था। दूसरा तरफ ये भी कर के सीट नहीं मिली तो कोई बात नहीं कि हम वही में रह कम से कम एनडीए में। तो ये हालात बढ़ुए, सब दिल्ली दरबार में खेल होता। अमित शाह के बैठक हो चल रहा बा, कांग्रेस के बैठक चल रहा बा। अब आज किसी भी हाल में तय कर दे बा, अगर आज तय ना हुई तो काफ़ी परेशानी बा। एमें लड़े वाला प्रत्याशी बड़न पेशो पेश में बड़न और अपन चुनाव
पता नहीं तो टिकट देवा चाहे ना दीबा, हम लड़े खातिर अब तैयार बनी। पूरा अपन घोषणा भी कर दिल, कौन कौन सीट बा वो हम बताई। तो ये पूरा राजनीतिक गुत्थी बा जो उलझल बड़ुआ, सुलझत नहीं खे। कार्यकर्ता से लेकर नेता सब पटना में जमे हैं। जितना बाहरी गाड़ी अभी देख ले, स्कॉर्पियो और 4 व्हीलर जितना, सब बाहर के ई टिकटार्थी हों जो डोल रहा बड़न, दरबारे 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 दरबारे। इधर तीसरा गठबंधन भी बनावे खातिर ओवैसी के पार्टी अख्तरुल इमाम आज कह दिलन कि ये पारस के 2 गो सीट मात्र आरजेडी दे रहा बा, तो ओकरा संतुष्ट नहीं खे। तो वो ओवैसी के साथ जाके तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश बा। ऐसे जन स्वराज के बीच मैदान में आवे से ही सब कुछ खेल दे, बड़ा दिलचस्प हो गया। अब देखिए कैसे गुत्थी सुलझता, आज तो कैसे सुलझाई के पड़ी। तो देखत रही। नमस्कार। बहुत बढ़िया सब प्रसंग ही सब बा, बड़ा इंटरेस्टिंग अभी मज़ेदार चल रहा बा पूरा चुनावी माहौल। तो धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए।